जब एक आशिक बरसों की तड़प अपने दिल में लिए सैकड़ों मील का सफर तय करके सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक देखने के लिए आया था ताकि वो सहाबी होने का शरफ हासिल कर सके, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो एक ऐसा इम्तिहान सामने खड़ा था जिसने इश्क और इताअत के दरमियान एक लकीर खींच कर रख दी। ये उस वक्त की बात है जब हजरत उवैस करनी का दिल हर लम्हा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तड़पता था, मगर घर में एक बूढ़ी, नाबीना और माजूर माँ थी जिनकी खिदमत उन पर फर्ज थी। उवैस की दुनिया उनकी बूढ़ी माँ के गिर्द घूमती थी। अल्लाहु अकबर। वो अपने कबीले के लोगों के ऊंट उजरत पर चुराया करते थे और जो कुछ मिलता उससे अपनी माँ की खिदमत करते। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत था, मगर माँ को तन्हा छोड़ना उनके लिए नामुमकिन था। आखिरकार एक दिन उनकी तड़प देखकर माँ ने इजाजत दे दी, मगर माँ ने एक शर्त रखी जो उवैस के इश्क का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। माँ ने कहा, बेटा तुम मदीना जाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहो, लेकिन याद रखना अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर मौजूद न हो तो वहीं रुककर इंतजार न करना, बल्कि फौरन वापस आ जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर ज्यादा देर नहीं रह सकती। उवैस करनी नंगे पांव मिट्टी में अटे हुए कई दिनों का सफर तय करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे। जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक पर पहुंचे और दस्तक दी तो पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग पर तशरीफ ले गए हैं। जब ये जुमला कानों में पड़ा तो उवैस का सारा वजूद कांप उठा। जिस महबूब की मोहब्बत ने उसको हजारों मील खुशी खुशी चलाया था, वो मोहब्बत उसी दरवाजे पर आंसू बनकर रह गई। लेकिन अल्लाह ने उसके आंसुओं की ऐसी लाज रखी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक तरफ बरसों का अरमान था कि बस कुछ देर रुक जाऊं तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाएगा, और दूसरी तरफ माँ का दिया गया वो कौल था कि बेटा इंतजार नहीं करना, फौरन लौट आना। उन्होंने सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा को अपना सलाम पहुंचाया और रोते हुए वापस यमन की राह ली। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में दाखिल होते ही फरमाया, मुझे इस घर से एक खास खुशबू आ रही है, क्या यहाँ कोई आया था? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बताया कि यमन से एक शख्स उवैस नाम का आया था और अपना सलाम देकर चला गया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि उवैस ने अपनी माँ की खिदमत की खातिर अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश कुर्बान कर दी, और इसी वजह से अल्लाह ने उसे वो ताकत दी है कि अगर वो अल्लाह के भरोसे पर किसी बात की कसम खा ले तो अल्लाह उसे कभी रद्द नहीं फरमाता। यही वो अजीम कुर्बानी थी जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज मुबारक उवैस को देने की वसीयत फरमाई और उमर फारूक को हुक्म दिया था कि उवैस करनी से अपनी बख्शिश की दुआ करवाना। माँ की खिदमत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वजह से उवैस करनी को ताबियों का सरदार कहा जाता है। जब एक छोटा सा हार दुनिया की सबसे पाकीज़ा औरत की इज्जत का दुश्मन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम का सबब बना तो फिर अल्लाह ने ऐसा हुक्म जारी किया जिसने पूरे मदीने के झूठे लोगों का पांसा पलट कर रख दिया। ये उस वक्त की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु मुस्तलक के गज़वे पर रवाना हुए। इस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से जो सफर में साथ जाती थीं वो हौदज में बैठती थीं। हौदज एक ढका हुआ कुजावा होता था जो ऊंट की पीठ पर रखा जाता था और बाहर से कुछ नजर नहीं आता था। इस सफर में हजरत आयशा भी साथ थी। सफर में हजरत आयशा कज़ाए हाजत के लिए गईं। वापस आई तो पता चला कि उनका हार गुम हो गया है। वो वापस ढूंढने के लिए रुक गईं और लश्कर उन्हें हौदज में समझकर आगे चला गया। जब वापस आए तो सब जा चुके थे। वो अकेली सहरा में जमीन पर बैठ गईं और इंतजार करते करते नींद आ गई। थोड़ी देर बाद हजरत सफवान बिन मुअत्तल इधर से गुजरे। उनकी ड्यूटी थी कि लश्कर के पीछे रहें। उन्होंने हजरत आयशा को पहचान लिया और उन्हें लश्कर तक ले आए। यहाँ अब्दुल्ला बिन अबी को ये बात पता चल गई। ये मदीने का सबसे बड़ा मुनाफिक था। इसने अफवाह उड़ा दी कि हजरत आयशा और सफवान के दरमियान कुछ गड़बड़ है। ये बात आग की तरह पूरे मदीने में फैल गई। अगले 30 दिन तक मदीने में ये अफवाह गर्म रही। ये वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई मुश्किल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी महबूब ज़ौजा पर यकीन था, लेकिन वही नाजिल नहीं हो रही थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते थे। उन्होंने हजरत अली और हजरत उसामा बिन जैद से भी मशवरा किया था। मदीने में लोग दो गिरोहों में बंट गए थे। कुछ लोग इल्जाम लगा रहे थे और कुछ लोग अभी भी हजरत आयशा की पाकदामनी की गवाही दे रहे थे। एक महीने बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास तशरीफ लाए और फरमाया, आयशा अगर तुमने कोई गलती की है तो अल्लाह से तौबा करो। यहाँ ये बात समझना जरूरी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल था कि बगैर अल्लाह के हुक्म के कोई हतमी फैसला नहीं करते। एक तरफ वो शौहर थे जिन्हें यकीन था कि हजरत आयशा बेगुनाह है, और दूसरी तरफ वो नबी और हुक्मरान थे जिन पर उम्मत की जिम्मेदारी थी, और वही भी 1 महीने से बंद थी। हजरत आयशा ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम मैं तौबा नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। इसी लम्हे नबी पर वही नाजिल होनी शुरू हुई। अल्लाह ने सूरत नूर की 10 आयात नाजिल फरमाई जिसमें हजरत आयशा की बेगुनाही के सबूत दिए गए और जालिमों को दर्दनाक सजा सुनाई गई, जो आपको तफसील के साथ हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। जिन लोगों ने ये इल्जाम फैलाया उन पर हद्द क़ज़फ़ जारी हुई और इल्जाम लगाने वालों को सबके सामने 80 कोड़े मारे गए।
हद क़ज़फ़ इस्लाम का कानून है और अल्लाह ने सूरत नूर की आयत नंबर 4 में खुद फरमाया है, जो लोग पाकदामन औरतों पर इल्जाम लगाएं और 4 गवाह न लाएं, उन्हें 80 कोड़े मारो। जिन पर यह हद जारी हुई थी उनमें हजरत हस्सान बिन साबित जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर शायर थे, और एक खातून हमना बिन्त जहश, हजरत ज़ैनब की बहन यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा की सगी बहन भी शामिल थी। और अब्दुल्लाह बिन अबी के खिलाफ 4 गवाह न होने की वजह से वो सजा से बच गया, लेकिन आगे जाकर अल्लाह ने उसे ऐसा नीज़ तो नाबूद किया जो आप सोच भी नहीं सकते। कुरान ने खुद इस वाक़े को अफ्क नाम दिया, जिसका मतलब है सबसे बड़ा झूठ। जब जंग यमामा के मैदान में 700 हाफिज कुरान का खून बहा तो एक सहाबी के जहन में एक ऐसा खौफनाक सवाल आया जिसका जवाब अगर न मिलता तो शायद आज हमारे पास कुरान महफूज न होता। ये उस वक्त की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के सिर्फ 1 साल बाद जंग यमामा में तकरीबन 1200 सहाबा किराम शहीद हुए, जिनमें से 700 के करीब हाफिज कुरान थे। ये बात समझना जरूरी है कि उस जमाने में कुरान किसी एक किताब में नहीं था, वो बिखरे हुए मवाद पर लिखा हुआ था, जैसे खजूर की शाखों पर, चमड़े के टुकड़ों पर, पत्थर की सिल्लों पर, ऊंट या बकरी की हड्डियों पर, और सबसे बढ़कर सहाबा किराम के सीनों में महफूज था। जब जंग यमामा की खबर मदीना पहुंची तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के जहन में एक खतरनाक सवाल आया। उन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह हर जंग में हाफिज कुरान शहीद होते रहे तो कहीं कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाया न हो जाए और कहीं कुरान का वजूद ही खत्म न हो जाए। वो फौरन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और कहा, कुरान को एक जगह एक किताब की शक्ल में जमा कर देना चाहिए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु पहले घबराए और कहा, मैं वो काम कैसे करूं जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। ये कोई जिद नहीं थी, ये उस शख्स की एहतियात थी जो दीन में जरा भी बिदत से डरता था। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने समझाया, ये बिदत नहीं बल्कि दीन की हिफाजत है, क्योंकि कुरान पहले से लिखा हुआ मौजूद है, बस उसे एक जगह इकट्ठा करना है। आखिरकार हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का दिल भी मुतमईन हो गया। इस काम के लिए हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु का इंतखाब किया गया। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु कातिब वही थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान लिखते थे। वो हाफिज कुरान भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में पूरा कुरान एक बार फिर दोहराया था और ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त भी साथ मौजूद थे। ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु का तरीक़ेकार इंतहाई सख्त और मोहतात था। उन्होंने हर आयत के लिए 2 शर्तें लाजमी करार दी। पहली शर्त यह थी कि वो आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखी हुई मौजूद हो, यानी कोई शख्स घर जाकर खुद से लिखकर न ले आए, बल्कि वो कागज़, हड्डी या चमड़ा सामने रखो जिस पर उस वक्त लिखा गया था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। दूसरी शर्त यह थी कि कम से कम 2 सहाबा गवाही दें कि हमने ये आयत खुद अपने कानों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनी है। इन दोनों का एक साथ होना जरूरी था, तब जाकर वो आयत कुरान में शामिल की जाती थी। इस पूरे अमल में एक बहुत दिलचस्प वाक़या पेश आया। जब सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात की बारी आई तो पूरी तलाश के बावजूद वो आयत सिर्फ एक सहाबी हजरत अबू खुज़ैमा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के पास लिखी हुई मिली। अब मसला ये था कि शर्त 2 गवाहों की थी और तहरीर भी सिर्फ एक के पास थी। लेकिन यहाँ एक खास बात याद आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जिंदगी में हजरत अबू खुज़ैमा रजी अल्लाह अन्हु की गवाही को 2 आदमियों की गवाही के बराबर करार दिया था। ये एक खास एजाज था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उन्हीं को दिया था। इसलिए उनकी अकेली गवाही और तहरीर को काफी समझा गया और वो आयात कुरान में शामिल कर दी गई। बाद में हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा से कुरान का वो असल नुस्खा